जय मसीह की। आइए आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 9 वचन में लिखा है, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जन्म परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि आज मसीह शहीद दिवस है। 1965 ऑस्ट्रेलिया से एक लड़का आता है, एक जवान लड़का 24 साल की उम्र का, जिसका नाम डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स है। ये जब आता है तो भारत देश के उड़ीसा में, और उड़ीसा में जहां आप समझ सकते हैं कि 1965 में ना तो वहां ठीक से पानी था और ना ही वहां बिजली थी। वहां वो जवान लड़का आता है, मिशनरी बन करके सेवा करता है, गरीबों की, कोड़ियों की सेवा करता है, और इस प्रकार से वो काम करता चला जाता है। और 24 साल में आता है, 40 साल की उम्र में वो विवाह करता है। उसके बाद उसका 3 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी पैदा होती है। उनका जीवन चलता रहता है। पर कुछ लोग जो मसीह विरोधी होते हैं उससे चिढ़ते हैं, और 22 जनवरी की रात को इन विरोधियों को पता चलता है, ध्यान से इसको समझिएगा, इन विरोधियों को पता चलता है कि ग्राहम स्टेन्स, वो जो मिशनरी है, वो आज जंगल में एक जगह रुका हुआ है। तभी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के जाते हैं और उसको मार देते हैं। 2 बेटे, जो एक 9 साल का, एक 7 साल का, उनके 2 बेटों को और मार देते हैं, और उसको भी, इन तीनों को मार करके इनको जिंदा जला देते हैं। अब इसको समझिएगा कि जब ये बात पता चली, भारत देश में फैल गई है, और बहुत भी बुरा कहा गया कि जिन्होंने भी ये किया बहुत गलत किया गया है, बहुत गलत किया है। परंतु हम कहें ठीक है, हाँ, लोग बोल रहे हैं कि बहुत गलत किया गया है, और ठीक भी है, हमको भी कई बार बात का दुख होता है, लेकिन सच्चाई जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल बयान करती है। जिस वचन को अभी हमने पढ़ा कि मेरे नाम के कारण वे तुमसे बैर रखेंगे, कलेश करेंगे, तुमको पकड़वा देंगे, यहां तक कि तुमको मार भी डालेंगे, और सब जातियों के लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। तब अगर वचन के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक जवान लड़का जो 24 साल की उम्र है, 1965 में वो अपने देश को छोड़ करके भारत देश में आता है, और ऐसी जगह में रहता है जहां ठीक से पानी है, ना ठीक से बिजली है, वहां आकर के वो रहता है, और उसको मार दिया जाता है ना। तो हम लोग तो उसको कहते हैं कि वो शहीद हुआ मसीह में। तब ये 1965 में आया था, और 1999 में उनके साथ ऐसा हुआ। अब इसको समझिएगा कि ये उस टाइम हुआ। आज 2024 में, यानी कि 25 में, 2025 में 26 साल बाद भी आज ऐसा होता है। अभी उड़ीसा के राज्य में मसीह बहनें कुछ 26 दिसंबर 2024 को केक लाई, और वो बड़े दिन को सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर कुछ विरोधी लोगों ने, समाज के कुछ विरोधी लोगों ने उनको पकड़ करके उनको पेड़ से बांध दिया, और बांधने के बाद उनको पीटा गया, और उनसे फिर जबरदस्ती कहा गया जय श्री राम, जय जगन्नाथ बोलो। अब समझिएगा कि ये जब 1999 से पहले चल रहा था, 1999 में जो हमारे जो डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स हैं, उनको जो मार दिया गया था, उनके 2 बेटों को मार दिया गया था, ये उस समय ऐसा हुआ, और आज भी ऐसा चल रहा है। हाँ, बाद में उन लोग जिन्होंने ये, अब जो मैं बता रहा हूँ 26 दिसंबर की 2 जो बहनों को जो उनको पेड़ों से बांध दिया था, जो मैं इनकी बता रहा हूँ, बाद में वो जो विरोधी लोग थे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। तो एक घटना ये है, एक अभी 2024 में डिलीवरी बॉय और सेंटा के कपड़े पहन करके जा रहा था। कुछ विरोधियों ने उनको रोक करके कहा, तू क्या धर्म परिवर्तन कर रहा है, और उसके जो सेंटा के कपड़े हैं वो उतरवा दिए गए। लखनऊ में अंदर चर्च चल रहा था 25 दिसंबर को, बाहर कुछ विरोधी लोग आए और कहने लगे कि हम बाहर बैठ करके यहाँ हम अपनी आराधना करेंगे, अपने हिंदू धर्म की। तो बाद में इसकी काफी लोगों ने कहा कि सही बात नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात है। पर जिन्होंने भी किया, गलत किया है। तीसरा और चौथा, नवंबर 2024 को 31 वर्ष की एक महिला
ये मणिपुर की घटना है, मणिपुर की, जहां बहुत विरोध चल ही रहा है। वहां 31 वर्ष की एक महिला जो टीचर थी, उसके छोटे बच्चे भी हैं, अभी उसके साथ बहुत बुरी तरह से दुष्कर्म किया गया और उसको जिंदा जला दिया गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं लोगों, जो परमेश्वर के वचन को जो हमने पढ़ा कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, सबको पता, ये मुझे भी पता, आपको भी पता, हम जितने मसीह हम इस वचन को जानते हैं, और जो सच्चाई से जीवन को व्यतीत करना चाहेगा वो सब सताए जाएंगे। यहाँ लिख दिया परमेश्वर ने। उस बहन का जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह बताया जाता कि उसमें लिखा हुआ था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और यहां तक कि उसकी बॉडी में कील ठोके हुए मिले। कितनी दर्दनाक मौत उसको दी गई है। अब हम कहें कि ये क्या चल रहा है, तो यूहन्ना 12:24 में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 12:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। इसको समझिएगा, ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब तक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता तो बहुत से फल लाता है। अभी बहुत से फल परमेश्वर ने आत्माओं को कहा है, मुझे और आपको कहा है। जब 1999 में ये घटना घटी, डॉक्टर ग्राहम स्टेंज और उनके 2 बच्चों को, एक 9 साल का, एक 7 साल का, तीनों को भालों से, तलवारों से मार करके, उनको पेट्रोल डाल करके, गाड़ी समेत उनको जला करके मार दिया गया। आप समझिएगा कि जब दाना भूमि में मिल गया, मर गया, तब बहुत सारे दाने पैदा होते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहा है। उसी के बाद 2000 के बाद कितना आंकड़ा बढ़ा है, कितनी मसीहत बढ़ी है। कई लाख लोग एक ही चर्च में लेकर के बैठे हैं। पंजाब की हिस्ट्री को यदि आप लीजिएगा तो हमको पता चलता है कि कितनी मसीहत बढ़ी है। जब तक दाना मिट्टी में, भूमि में मिल करके मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता, पर जब मर जाता तो बहुत सारे दाने पैदा होते हैं, बहुत सारे फल आते हैं। और वही फल ये हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक 2 धारी तलवार से बहुत चौका। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सचमुच, हाँ, प्रभु ने कहा था कि जिनको डर लगता अपने घर बैठ जाओ। जो मेरे हल पर हाथ रख करके पीछे देखता वो मेरे योग्य नहीं है, पर जो हल पर हाथ रखता है और मेरे साथ चलता, मेरे पीछे हो लेता है, वही मेरे योग्य है। तो परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कह दिया था, मसीहत बहुत सुंदर है, मसीह जैसा कोई नहीं है, मसीह जैसा जीवन कहीं नजर नहीं आती है। शांति है, सच्ची शांति है, आनंद है, प्रेम है, दया है। परमेश्वर जो चीजों को दिखाए उनको हम देखते हैं, बड़ा अच्छा हमको लगता है। लेकिन फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि जो सच्चाई से जीवन व्यतीत करेंगे वे सब सताए जाएंगे। कई बार सुनकर के डर भी लगता है। तो परमेश्वर ने कह दिया था इस विषय में। अब हमको यहाँ क्या करना है? क्या परमेश्वर ने बदले की भावना दिखाई है? नहीं बताई, बिल्कुल भी नहीं कहा। तो उसने अभी रोमियो 12:14 में हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है यहाँ की, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो पर शाप ना दो। ये 2 बार लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कितनी मतलब रोमियो 12:24 में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझिएगा। लिखा कि अपने सताने वालों को आशीष दो, एक बार, और फिर लिखा आशीष दो पर शाप ना दो। इसको अब ये इतना होने के बाद भी एक बहन के साथ दुष्कर्म किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके शरीर में, उसकी थाई में कीलें ठोकी हुई थी। अब बताइए क्या करें? आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं ऐसा कर सकती हूं? हाँ, देख लीजिएगा, क्योंकि ग्राहम स्टेंज की वाइफ को ये कंफर्म हो गया था कि दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो शिवसेना का मेन लीडर था। उसका सामने आया कि वो उसी ने ये सब किया, पता चल गया था। उसके बाद जब डॉक्टर ग्राहम स्टेंज की पत्नी ग्लोरियस से पूछा कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या कहती हैं, आप क्या कहेंगे इसके विषय में,
तब उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों को आशीष दो, प्रशाप ना दो, और कहा कि जिस तरह के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो और मैं मुझको क्षमा करती हूँ। इसको समझेगा, उन्होंने कहा कि मैं उनको क्षमा करती हूं। अब उसने वहां क्षमा किया और बदला दे के क्या हुआ उसका, वहां उसके पति को, 2 बेटों को मार दिया गया, और यहां ये कहती कि मैं उसको माफ करती हूं। अब एक बेटी और ये मां, 2 लोग बचे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर के उस वचन को पूरा किया जो परमेश्वर ने कहा था, और जो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। यदि परमेश्वर ही ना हो तो ये संभव नहीं है। परमेश्वर का ही पवित्र आत्मा हम में, मुझ में ना हो, यदि परमेश्वर की सामर्थ्य ही ना हो, यदि परमेश्वर की सच्ची शांति ना हो, तो ये संभव नहीं है कि हम ऐसा कर सके। जिसके पति को मार दिया गया, अभी 40 में तो शादी हुई थी, 40 में शादी हुई थी, और 58 की उम्र में वो चले गए। इसका 10 और 8, 18 साल तक ये पति पत्नी दोनों साथ रहे, और उसके बाद वो छोड़ करके दुनिया को, उनको मार दिया गया। अब बताइएगा, क्या ये संभव है? नहीं। यहाँ तो जरा सी बातों पर द्वेष रखते हैं, जरा सी बातों पर बदले की भावना रखते हैं, और कभी कुछ किसी ने कुछ कहा था, उसका 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उसको कहते हैं कि इसने एक बार ऐसा किया था। बदले की भावना रखते हैं, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तुमने सुना था, पर मैं तुमसे ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि अपने पड़ोसी से, तुमने सुना होगा, यीशु मसीह ने कहा तुमने सुना होगा, अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरियों से बैर रखना, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनको क्षमा करो। यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे मारे तो दूसरे उसकी और दूसरा भी गाल फेर दो। ये मसीह की शिक्षा है, ये धर्म परिवर्तन है, जिसको लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन है। ये वो परिवर्तन है जो यीशु मसीह 2025 साल पहले लेकर के आए। ये वो परिवर्तन है। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन है, इनको पैसा मिलता है, इनको तो इनके माइंड को वॉश कर दिया जाता है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं करने की। जब आप इसको पढ़ते हैं, ये 200 रुपए का पवित्र शास्त्र बाइबल, जब आप इसको पुस्तक को पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है कि यीशु मसीह क्या लेकर के आया। और ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके भी दिखाया। अभी हम कई बार कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमने तो लूका की पुस्तक 12 अध्याय 36 वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने वस्त्र बेच करके तलवार ले लो। तो अब इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अब तुम क्या करोगे? अब देखो, अगर तुम्हारे पास बटुआ नहीं तो बटुआ खरीद लो, यदि तुम्हारे पास तलवार नहीं तो अपने वस्त्र बेच करके तलवार ले लो। तो तलवार किस लिए प्रभु ने कहा? अब लड़ना शुरू करो, लोगों को मारना शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने तो जगह जगह कहा क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पतरस प्रभु से पूछता है, प्रभु मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता, मैं कितनी बार उसको माफ करूं? तब प्रभु ने कहा कितनी बार होना चाहिए? उन्होंने कहा क्या मैं 7 बार माफ करूं? तब उसने कहा मैं ये नहीं कहता 7 बार, परंतु 7 का 70 गुना बार। तब परमेश्वर ने यहाँ इस बात को कहा। और वो हथियार का मतलब ये नहीं था कि वो दूसरों को मारे, पर